नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि का जो राशि भ्रमण होने जा रहा है। मतलब अब तक जो शनि मकर राशि में भ्रमण कर रहा था, वह अभी कुंभ राशि में भ्रमण करेगा दिनांक 18 जनवरी से। तो उसका जो भ्रमण होगा आपके दशम भाव में, मतलब अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके दशम भाव में जो शनि है वो भ्रमण करेगा दिनांक 18 जनवरी 2023 से लेकर करीबन 30 मई 2025 तक। तो ये जो दशम भाव का जो भ्रमण होगा शनि का, वो आपके लिए किस प्रकार का होगा। हालांकि हमने ये जो शनि का भ्रमण है उसके साथ गुरु का और जो राहु का भ्रमण है वो भी ध्यान में लिया है, और गुरु और राहु वो भी आपके लिए किस प्रकार से इसके संदर्भ में असर करेंगे, इसके बारे में चर्चा डिटेल में इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए शनि का जो भ्रमण कुंभ राशि में होगा और उसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के लिए जो शनि का भ्रमण कुंभ राशि में होने जा रहा है उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि शनि जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए क्या मायने रखता है। और नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जो शनि है वो साढ़े साथी में उसकी याद बहुत आती है, और शनि जो ग्रह है वो पाप ग्रह माना जाता है। लेकिन आपके राशि के लिए, मतलब वृषभ राशि के लिए, जो शनि है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है। दूसरे शब्दों में इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहलाता है, क्योंकि यह आपके भाग्य और दशम भाव का स्वामी है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो शनि है वो आपके दशम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो थोड़ा सा इसके पहले, मतलब जब वो मकर राशि में भ्रमण कर रहा था, तब उसके परिणाम किस प्रकार से आपने लिए होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इसके पहले करीबन 2-2.5 साल तक यह जो शनि है वो शनि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था। तो इसके जो परिणाम है वो आपको कुछ अलग ही प्रकार के मिले होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट ली होगी। मतलब आपका जो भी अचीवमेंट है, आपके जो भी गोल्स है, इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की होगी। बेसिकली आपकी जो राशि है उसके जो मान्यता है वो थोड़ी अलग है। आपकी जो राशि है वो कंटिन्यूस मेहनत करने में बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी जो राशि है वो जैसे कि मेष राशि है या फिर सिंह राशि है, जो राशियां है वो जोरदार मेहनत करते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशन में आके मेहनत करते हैं। आपकी राशि बिल्कुल भी वैसा नहीं। आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर कोई भी बात है, पहले तो डिसीजन लेने में थोड़ा सा समय लेगी, लेकिन एक बार डिसीजन लेते हैं तो अब बहुत ही अच्छी तरीके से कोई भी काम, चाहे वो उसमें कितनी भी मेहनत क्यों ना हो, कंटिन्यूअसली पूरा करने की जो ताकत है वो आपके राशि में बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। आपके राशि में जो दमखम है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आप अपने से कभी नहीं कहते कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो वाणी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। हैप्पी गो लकी वाली आपकी राशि है। तो चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी मेहनत हो, तो आपकी जो राशि है वो आपके राशि के लिए, मतलब जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में ले लेते हैं, और बोल के अपनी जो समस्याएं हैं वो कभी भी आपकी जो राशि है वो सामने नहीं रखते। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, ये जो शनि जैसे कि आपके भाग्य भाव में पिछले 2-2.5 साल से भ्रमण कर रहा था, तब भी आपका जो मूलभूत स्वभाव है उसी के चलते आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, और एक गोल है आपके पास कि एम्बिशन है कि किस तरह से आपको काम करना है। अब तक उसके जो नतीजे हैं वो आपको नहीं मिल रहे थे। मतलब होता कभी कभी क्या है कि हम बहुत बड़े गोल रखते हैं, तो उसको करने के लिए समय भी उतना लिया जाता है, या फिर हमें ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। तो वही जो बात है वो अभी तक आपने देखी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा आप जिसे हम भगवान का वगैरह करना, या फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना, तो ये जो बातें हैं धार्मिक आध्यात्मिक वाली बातें, वो भी आपने की होगी। लेकिन अब का जो समय है, मतलब अभी जैसे ये शनि दिनांक 18 जनवरी के बाद जैसे आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, तो धीरे धीरे आपने जो भी प्लान किया है, जो भी आपने अभी तक काम किया है, जो भी एफर्ट लिए है, जो भी आपके एम्बिशन है, वो प्रत्यक्ष रूप में आनी शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाहे आपकी एम्बिशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मतलब जिसको आपने पिछले 2-2.5 सालों में देखा होगा, वो अभी धीरे 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 वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। और आपकी जो राशि, मैंने जैसे कहा कि बहुत जोर शोर से मतलब काफ़ी लोगों को ये करके आपकी जो राशि है वो कभी आगे नहीं बढ़ती, अपने अपने हिसाब से चलने वाली राशि है। तो धीरे 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 आपको इसके जो नतीजे हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। खास करके जो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जो दशम भाव का जो भ्रमण होगा आपके
राशि के दशम भाव में जो भ्रमण होगा शनि का, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप कोई दूसरा कोई मतलब अगर आपका कोई मुख्य काम है और एक्स्ट्रा इनकम अगर आप करना चाहते हो, तो भी ये जो शनि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायभूत हो सकता है। इसका जो परिणाम है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। मतलब ये जो मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो पिछला जो भी आपने काम किया है, पिछले जो भी आपने एफर्ट लिए है, उसके जो रिटर्न्स है वो आपको मिलेंगे इस मतलब आने वाले करीबन 2-2.5 साल से। अब ये जो शनि है, ये शनि करीबन 30 मई तक आपके मतलब 30 मई 2024 तक ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि 30 मई 2024-25 तक ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और ये जो है उसके बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण, जैसे मैंने कि आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हैं। हालांकि ये जो शनि है इसकी 3 दृष्टियां हैं, जैसे कि ये जो शनि है वो तृतीय दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेगा और सप्तम दृष्टि से या दशम दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, मतलब ये जैसे ही शनि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा तो इसकी जो तीसरी दृष्टि है वह आपके व्यय भाव में है। तो जो व्यक्ति काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि आपके कामकाज के बारे में यदि आप बाहर नहीं भी जाना चाहते हो, लेकिन आपकी ट्रैवलिंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है वो काफ़ी मायनों में एक्सप्लोर हो सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए कहा जाए तो तीर्थ यात्रा करना, चाहे 4 धाम यात्रा करना, इस प्रकार की जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें हैं वो भी आपके लिए इस महीने करीबन 2-2.5 सालों में होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। अब इसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो यहां पर अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हो या फिर जो एग्जिस्टिंग घर है उसे बेचना अगर चाहते हो, तो भी ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब घर के मामले में भी ये जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। अब यहाँ पर ये जो शनि है, ये शनि दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो थोड़ा ध्यान में लेना आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। मैं छोटी मोटी कह रहा हूँ क्योंकि जो शनि है वो बहुत मायने में कहीं एक्सप्लोर नहीं करता, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर खास करके आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शनि है, ये शनि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार गुरु के बारे में अगर देखा जाए तो जो गुरु है, यह गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 30/4 मतलब 23 अप्रैल 2023 के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। जैसे कि ये जो गुरु का भ्रमण आपके व्यय भाव में होगा तो थोड़ा सा आपके जो काम काज है उसमें डिले हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप पर नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत बड़े हैं और उसके संदर्भ में आपके जो एफर्ट्स है वो भी काफ़ी अच्छे है। तो ये जो दशम भाव का शनि है, ये जो गुरु के नेगेटिव एस्पेक्ट है वो काफ़ी मायनों में कम करता हुआ नजर आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो राहु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, देखिए जो राहु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है उसने, आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 3-4 महीनों के दरमियान किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इसने आपको दिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस दरमियान मतलब ये जो राहु है, ये राहु करीबन 31 अक्टूबर तक आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो केतु है वो केतु भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो राहु और केतु आमने सामने भ्रमण करते हैं हमेशा, जो कि आपके व्यय और षष्ठ भाव में है। तो करीबन 31 अक्टूबर 2023 तक किसी भी प्रकार के बड़े लोन नहीं लेना, क्योंकि जो शनि है उसकी भी दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रही है। तो किसी भी प्रकार के लोन नहीं लेना। हालांकि लोन आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो सकते हैं, क्योंकि जो गुरु है वो भी आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि ये जो गुरु है वो आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ ग्रह है। तो ध्यान में रखिए, नॉर्मली हम यही सोचते हैं कि जो गुरु है वो काफी शुभ फलदायी होता है, काफी अच्छा होता है, लेकिन शुक्र के लिए, मतलब शुक्र की जो भी राशियां है, वृषभ और तुला, दोनों राशियों के लिए ये जो गुरु है वो नंबर 1 का अशुभ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये जो गुरु है, यह गुरु आपके राशि का अष्टमेश भी है और आपका लाभेश भी है। तो इसी वजह से ये जो गुरु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, राहु भी आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और शनि की जो दृष्टि है वो भी तृतीय दृष्टि आपके व्यय भाव पर भ्रमण करेगी। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इस दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। खास करके जो मतलब लोन्स लेना, किसी के बारे में जैसे हम
लोन के बारे खास करके लोन के बारे में ये ज़्यादा प्रभावशाली करेगा। और किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना, तो ये बातें हैं, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके आपने पिछले करीबन 2 ढाई महीने से, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखा होगा। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे होंगे। तो वो भी धीरे धीरे, मतलब जनवरी के, मिड जनवरी के बाद धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जैसे हम बातचीत कर रहे हैं शनि के भ्रमण के बारे में, तो जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर मैं और एक बात करना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपकी जो राशि है वो वृषभ राशि है, लेकिन यदि आपका जो रवि है, वह रवि यदि धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, मतलब यदि आपका रवि जो है वो मकर या फिर कुंभ राशि में, क्योंकि जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो मकर और कुंभ दोनों राशि में आता है, तो यदि आपका जो रवि है वो धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, तो ये जो साल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि रवि के ऊपर से ही ये जो शनि है वो भ्रमण करेगा। मतलब जो रवि है वो आपके या तो भाग्य या फिर दशम भाव में होगा, अगर आपके वृषभ लग्न है तो भी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो शनि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा और कुछ अच्छी बातें आपके लिए करियर के बारे में ज़रूर लाएगा। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।